हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखने लगे हैं कि फ्लडर के अंदर किस तरीके से हॉट रीलोड का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ्लडर में एक और ऑप्शन होता है जिसको हम हॉट रीसेट भी कहते हैं, और उसका थोड़ा डिफरेंट पर्पस होता है। वो स्टेटफुल विजेट्स में मैं आपको डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। और आज हम जो दूसरी चीज़ सीखने लगे हैं वो है कंटेनर, जो आज का हमारा मेन एजेंडा होगा, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे हॉट रीसेट हमारे पास किस तरह से काम आता है, और हॉट रीलोड हमारे पास किस तरह से काम आता है। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंटेनर का, हम कंटेनर के कॉन्सेप्ट को भी देखें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपनी जो है उस चीज़ों को इंपोर्ट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो मटीरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट करवा दिया, ताकि मैं जो है उसके साथ अपनी फाइल मतलब कि मैं मटीरियल के जितने भी कंपोनेंट्स हों उनको इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा दिया, और यहाँ पे मैं एक अपना मेन फंक्शन बना रहा हूँ, जो बेसिकली क्या होगा, हमारा मेन एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, इसके अंदर जो मेरे पास दूसरा फंक्शन होगा जिसको मैं कहूँगा रन ऐप का फंक्शन, ये एक पैरामीटर लेगा जिसको मैं कहूँगा माई ऐप। ठीक है, ये बेसिकली एक क्लास है। फिलहाल मैंने इसको अभी तक नहीं बनाया, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के अंदर बना दूंगा। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है। जब भी हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक स्टेटलिस्ट विजेट बनाने लगा हूँ। स्टेटलिस्ट विजेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा क्या होता है। यहाँ पे मैंने STL टाइप किया है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो बन के सामने आ चुका है। तो इसके अंदर मैं जो है सबसे पहले ये एप्लीकेशन पास करवा दूंगा, जो मुझे जो है वो सबसे पहले यहाँ से एंट्री पॉइंट के अंदर मैंने दी हुई है। क्यों दी हुई, क्योंकि मैं इसके अंदर कोड करने लगा हूँ। जब भी ये एप्लीकेशन यहाँ कॉल होगी तो हमारा कंपाइलर उसको यहाँ पे कॉल करके रन कर देगा, और हमारे पास यहाँ पे हमारी स्क्रीन मतलब मोबाइल के ऊपर भी शो हो जाएगा। मैं बेसिकली इस वक्त एक रियल टाइम जो है वो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने एक जो है माई ऐप बना दी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसके अंदर जो है एक मटेरियल ऐप पास करने लगा हूँ, क्योंकि हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कंटेनर तो बेसिकली क्या करेगा, एक थोड़ी सी जगह ले लेगा, वो पूरी स्क्रीन ही ले लेगा। खैर हम देखते हैं किस तरह से काम करते हैं कंटेनर भी, क्योंकि आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कंटेनर को समझना है, और इसके अलावा जो है वो हॉट रीस्टार्ट को भी समझना है, हॉट रीलोड को भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जनाब, हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो एक थीम बना देते हैं। थीम क्या होगा, बेसिकली एक कलर मैं इसको असाइन करूँगा इसकी थीम के लिए, जो कि क्या होगा, एक प्राइमरी स्विच होगा। प्राइमरी स्विच के अंदर मैं जो भी कलर पास कर दूंगा, वो कलर मेरे पास वहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कलर बन जाएगा, जो मुझे यहाँ पे शो होगा। जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट कलर आपके पास ब्लू होता है, तो हम ब्लू नहीं लेते, हम लेट्स से कि हम रेड रख लेते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ पास करवाने लगा हूँ वो एक होम पास करवाने लगा हूँ। होम के अंदर मैं क्या चीज़ पास करवा दूंगा, मैं एक स्कैफोल्ड पास करवा दूंगा। स्कैफोल्ड को हमने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, जिसके अंदर हमने एफ बार को देखा है, एफ बार के अलावा स्कैफोल्ड की और प्रॉपर्टीज़ को भी देखा है। अगर आपको स्कैफोल्ड के हवाले से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो के अंदर जाके उस चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं अपने कोड को मैसी लिखूँगा। अगर आपका कोड कभी मैसी बन जाता तो आप किस तरीके से उस चीज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जैसे कि मेरे पास जो है एक स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक जो है वो एफ बार होगी। ठीक है, मैंने एफ बार दे दी। ठीक है, एफ बार के अंदर जो है वो एक एफ बार जो है वो एक एफ बार को लेती है। उसके अंदर आपके पास जो होता है उसकी टाइटल वगैरह होती है। ठीक है, तो मैंने इसका टाइटल दे दिया यहाँ पे, लेट्स से के अच्छा, ये हमारे पास एफ बार आ चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक एफ बार पास कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एफ बार हो गया। अच्छा, अब इस एफ बार के अंदर जो है वो मैं क्या पास कर दूंगा, मैं एक टाइटल पास करवा दूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके मतलब अगर आपको ऑटो सजेशन चाहिए होती है तो कंट्रोल स्पेस की मदद से आपको ऑटो सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक टाइटल पास करवा दी, जिसको मैंने नाम दे दिया कंटेनर का। ठीक है, CON कंटेनर। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कंटेनर में डायरेक्ट नहीं करवा सकता, तो उसको मुझे किसके अंदर रखना पड़ेगा, एक टेक्स्ट के अंदर ज़रूरी है कि मैं इसको रखूं, अदरवाइज़ ये मुझे एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। ऑलराइट, अच्छा, अब आप देख रहे हो कि जिस तरह से मेरा कोड जो है वो मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जिसको मेरे को यहाँ एक और बंद करना पड़ेगा। कितनी ब्रैकेट्स है मेरे पास, आई थिंक एक दो ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे हर ब्रैकेट के बाद जो है वो ये कोमा देना पड़ेगा। अच्छा, कोमा देने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा कि सिंपली जो है वो स्टिल आई एम गेटिंग सम एरर। ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट इसकी हो गई, ये ब्रैकेट इसकी हो गई, और अच्छा ये ब्रैकेट रहती है तो इसको यहाँ पे एक और ब्रैकेट देनी पड़ेगी यार। सही है, तो
यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, अब इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ कि मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो स्टिल ये नहीं हो रहा, तो इसको दोबारा से करके देख लेते हैं। मटेरियल रैप के अंदर डेफिनेटली एक सेमी कॉलम आएगा, और मसला मेरे ख़्याल में यहाँ आ रहा है, हमें किसी तरह से हमने कोई शायद कोई ब्रैकेट वगैरह मिस हो गई है। तो 3 ब्रैकेटें, एक ब्रैकेट ये होगी, 3 ब्रैकेटें आएंगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और तो अब मैं क्या करता हूँ कि हर ब्रैकेट के बाद एक कोमा कोमा दे देता हूँ, और अब मैं जाके इसको फॉर्मेट करूँ तो ये फॉर्मेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक एरर है, ज़रा मैं उस एरर को देख लूँ कि वो एरर क्या है। इसकी रिटर्न ये हो गई। अच्छा, एक एरर हमारे पास बेसिकली ये आ रहा है, मैंने अभी देख लिया इसको। तो आपको जो है वो मैंने यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया था। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो मैं चीज़ ये दिखाने लगा, अब मेरा कोड जो है ना वो एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेसी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लटर आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको जो है वो अपना कोड वेल ऑर्गेनाइज रखना है, तो जहाँ भी आपके पास किसी एक विजिट का एंड हो रहा है, आप उसके बाद क्या लगा दो, कॉमा लगा दो। तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद जो है वो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आके इसको जो है वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास जो कोड आ रहा है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड आ रहा है, वेल इंडेंट आ रहा है। ऑलराइट, तो अब इस कोड को मैं यहाँ पे डिप्लॉय करने लगा हूँ, ठीक है। उससे पहले चले मैं उससे पहले मैं क्या कर दूँगा, एक बॉडी बना दूँगा, और बॉडी के अंदर जो है वो मैं एक कंटेनर पास करवा देता हूँ। फ़िलहाल कंटेनर को मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रन के ऊपर आके स्टार्ट डिबगिंग करके इसको अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस रियल डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो चलें, जब तक ये डिप्लॉय होता है हमारे पास, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और जब ये होता है तो मैं दोबारा आके आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉय होके आ चुकी है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो है इसका हमने कलर यहाँ पे चेंज करा हुआ है। जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू होता है, तो हमने यहाँ पे इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो मैं इसके कलर को और ज़्यादा डार्क कर सकता हूँ। और अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ कि हॉट रीलोड क्या होता है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे इसके जो है ना कलर को 300 रखा। जैसे ही मैंने इसके कलर को 300 रखा, मेरी फ़ाइल ऑटोमेटिक सेव हो गई। अच्छा, इसने मुझे यहाँ पे फ़िलहाल कुछ एरर दे दिया कि यहाँ मुझे बता रहा है कि यार ये टाइप जो कलर्स है, अच्छा मैं इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके कलर को ना चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं ना इसके कलर को रख देता हूँ ग्रे। मेरे पास आई होप कि कोई इस तरह का कलर मुझे मिल जाए। कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू ग्रे, मैंने इसके कलर को क्या रख दिया, ब्लू ग्रे रख दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो है मेरे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज होकर आ चुका है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऊपर भी मौजूद है। अगर आप जब भी अपने कोड में चेंजिंग करते हो, उसको सेव करते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है कि वो हॉट रीलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है हॉट रीलोड का, जो आपके स्टेट को भी चेंज नहीं करता। सपोज़ करते हैं अगर यहाँ पे मेरे पास कोई मतलब जो एप्लीकेशन हम फर्स्ट टाइम डिप्लॉय करते हैं फ्लटर के ऊपर रहते हुए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्डिंग एक्शन बटन होता है, जिसके ऊपर हम लोग जितनी मरतबा क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आ रही होती है। तो अगर हम किसी कोड में चेंजिंग करें तो जो है ना उसकी स्टेट चेंज नहीं होती हॉट रीलोड की वजह से। लेकिन हॉट रीस्टार्ट क्या कर देता है, उसकी स्टेट को भी चेंज करके दोबारा से यहाँ पे जो जितनी काउंटिंग होगी इसको जीरो पे ले आएगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है हॉट रीसेट का। ये हॉट रीसेट कंट्रोल F5, ये जब भी आप सेव करोगे तब भी हो जाएगा। और ये आपके साथ आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है उसको हॉट रीस्टार्ट कहते हैं, जो स्टेट को भी चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब चलते हैं जल्दी से अपने जो है वो फ़िल्टर की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कंटेनर के अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके लिए मतलब कोई भी नया बजट सीखने के लिए आपके पास सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। तो फ़िल्टर हम आते हैं फ़िल्टर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ये लिंक मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले विजिट कैटलॉग के ऊपर आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद आपने जो है वो लेआउट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। लेआउट के ऊपर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। हम जो चीज़ पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगेंगे सिंगल चाइल्ड लेआउट विजिट्स, यानी कि ऐसे लेआउट जो सिंगल चाइल्ड अलाउ करते हैं, ठीक है ना। जैसे चाइना वाले बोलते हैं ना एक बच्चा, तो ये भी समझ ले वही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंटेनर के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो
ये हमारे पास जो है ना फ़िल्टर वालों ने एक ये कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है कि वो वीकली जो है वो एनिमेटेड वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं जो जो भी विजिट्स उनके पास हैं, ताकि जो है वो कम्युनिटी ज़्यादा, हमारी जो फ्लटर की कम्युनिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर आके काम करें और जो है ना वो फ्लटर जो है अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुँचे। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है, कंटेनर विथ नो चाइल्ड ट्राई टू बी बिग एज पॉसिबल अनलेस इट्स अनलेस द इनकमिंग कॉन्स्टेंट आर अनबॉन्डेड। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ना एक मैं आपको एक प्रॉपर्टी करके दिखा देता हूँ। मैंने इसका एक बैकग्राउंड सेट कर दिया, बैकग्राउंड का मैं कलर इसको दे देता हूँ, लेट्स से के कौन सा कलर अच्छा रहेगा। सिल्वर है हमारे पास, जरा मुझे चेक करने दें। सिल्वर नहीं है हमारे पास, तो लेट्स से के क्या कलर रख सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि ग्रीन ही कर दो, लेकिन उसके कलर को आप क्या कर दो 200% कर दो, यानी कि मिनिमम कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका कलर यहाँ पे हमारे पास चेंज होके आ चुका है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। खैर हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। हमने बॉडी के अंदर एक कंटेनर रखा, वो कंटेनर छोटी सी जगह लेता है। कंटेनर के अंदर हमने कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद मैं इसके कलर को जो है वो चेंज करके, लेट्स से कि मैं इसके कलर को क्या कर रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जैसे ही सेव किया तो आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी जो है वो स्क्रीन चेंज होके हमारे पास आ चुकी है। लेकिन हमारे पास जो है वो मटेरियल स्कैफोल्ड का कलर तो ये था जो कि मेजर प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने इसको लिया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई कंटेनर के अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं होगा तो वो जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी जगह वो लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं था, तो इस वजह से इसने इतनी जगह ली है। अब अगर मैं क्या कर दूँ, इसके अंदर कोई चाइल्ड पास करवा दूँ, ठीक है, और जैसे कि मैंने एक चाइल्ड पास करवा दिया इसके अंदर टेक्स्ट का, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही वो शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अब मतलब इतना ही है, जितनी जगह उसको चाहिए उतनी जगह पे रिक्वायर्ड है, वो इतना बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कंटेनर 1। ठीक है, तो कंटेनर 1 की प्रॉपर्टी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब आप इसके साथ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएँ, यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। हम इसको मार्जिन दे सकते हैं हम, और उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं, क्लिप बिहेवियर, डेकोरेशन है, ऑल दो स्टफ़। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं ज़रा वो आपको करके दिखा दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ना मैं इसकी हाइट और विड्थ से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट हो वो ज़्यादा हो जाए। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 100 पिक्सल की इसकी हाइट होनी चाहिए और 100 पिक्सल की इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो आप देखोगे कि कंटेनर की हाइट और विड्थ चेंज होके आ चुकी है, यानी कंटेनर ने इतनी जगह ले ली है। अच्छा, अब आपके पास इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि लेट्स से कि आप इसको पेडिंग वगैरह, मार्जिन्स वगैरह दे सकते हो। मार्जिन्स क्या होते हैं, आप देख रहे हो कि ये टॉप से और लेफ़्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस चीज़ को आप कैसे सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। लेट्स से कि मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद जो है वो मैं इसको प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन। ठीक है, मार्जिन में हमारे पास अगर जैसे कि अभी मुझे पता नहीं पड़ रहा, मैं इसके ऊपर यहाँ पे लाके क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा। खैर VS कोड के अंदर भी बताता है। हाँ, एज इंसर्ट की प्रॉपर्टी मुझे इसको देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल S स्पेस करके एज इंसर्ट्स की प्रॉपर्टी दे दूँगा। अब इसमें मुख्तलिफ आपके पास चीज़ें आती हैं एज एंड साइड के ऊपर। मैंने अगर जैसे ही डॉट प्रेस किया तो ये मुझे 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, जो कि अभी हम देख लेते हैं। ऑल का मतलब है चारों तरफ से, यानी टॉप से भी, लेफ़्ट से भी, राइट बॉटम से भी और लेफ़्ट से भी, यानी कि इक्वल स्पेस आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने 8 लिखा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ऊपर से भी 8 पिक्सल्स का फासला आ रहा है, लेफ़्ट से भी आ रहा है, राइट से भी आ रहा है और डाउन से भी आ रहा है। ऑल दो के लेफ़्ट और राइट में कोई सच ऐसी चीज़ें हैं नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको भी करके थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट विजिट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट विजिट करने के बाद जो है वो मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा जो है वो, सॉरी ज़रा मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, कंटेनर के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंटेनर बन के आ चुका है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि चार, ये मतलब इसकी इतनी ही जगह इसने रिक्वायर की हुई है, चारों एजेस से ये इतने ही फासले दे रहा है। किसकी मदद से हमने किया, एज इनसाइड की मदद से किया। अब सपोज़ करते हैं कि आप सिर्फ एक तरफ से देना चाहते हो, आप सिर्फ लेफ़्ट से देना चाहते हो, तो आप इसके लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है ओनली की।
ओनली के बाद आप उसको बता देते हो कि आपने कहाँ से देना है। जैसे कि मैंने लेफ़्ट से देना है, तो मैं लेफ़्ट लिखूँगा। लेफ़्ट लिखने के बाद मैं उसको बता दूंगा कि मैंने कितना देना है फासला। तो आप देखोगे कि सिर्फ आपको लेफ़्ट से ही फासला मिल रहा है, बाकी जगहों से आपको फासला नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। आप सिमेट्रिक भी दे सकते हो, यानी कि टॉप और बॉटम से कितना देना चाहते हो और राइट और लेफ़्ट से कितना देना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास जो होती है वो सिमेट्रिक का आपके पास एक जो है वो होता है, जिसमें आप वर्टिकल स्पेसेस देते हो आप और हॉरिजॉन्टल स्पेसेस देते हो। तो इसमें आप वर्टिकल स्पेसेस दे सकते हो, जैसे कि मैं इसको कहता हूँ टॉप से होना चाहिए ये, मत टॉप और राइट बॉटम से होने 12, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने इसको दिया तो आपने देखा कि टॉप और बॉटम से कितना हो गया, ये 12 हो गया। और अब मैं कोमा दे के इसके अंदर जैसे कि मैं इसको कहता हूँ हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के अंदर मैं इसको लेफ़्ट और राइट कितना देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 20। और जैसे सेव मैंने किया तो आप देख रहे हो कि ये इतनी जगह ले रहा है। तो आप सिमेट्रिक भी दे सकते हो। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आती है, ये तो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हो गया। अगर आप इनसाइड ऑफ द बॉक्स चेंज करना चाहते हो तो आप किस तरह से करोगे, तो उसके लिए आपके पास इस्तेमाल होता है पैडिंग। अब पैडिंग भी आपके पास एज इंसेट का ही जो है वो पैडिंग इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई थी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टी LTR-RB होता है। इसका मतलब होता है आप टॉप से कितना देना चाहते हो, राइट से कितना देना चाहते हो, बॉटम से कितना देना चाहते हो। सेम प्रॉपर्टी आप जो है वो मार्जिन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे टॉप लेफ़्ट से जो चाहिए, लेट्स से कि मुझे चाहिए 5, और राइट से भी मुझे चाहिए 5, और टॉप से मुझे चाहिए लेट्स से कि 10। ये इनसाइड बॉक्स चेंज कर देगा। जो कंटेनर वर्ड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका चाइल्ड, यानी कि कंटेनर का जो चाइल्ड होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो दोबारा कोमा लगा दूँ और यहाँ पे मैं इसको दे दूँ 10। तो जैसे ये सेफ़ हुआ तो आपने देखा कि ये जो है इसने अपने लिए इतनी जगह स्पेस को यहाँ से रिमूव किया और ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो पेडिंग हमारे पास क्या होता है, इनसाइड भी बॉक्स होता है, और मार्जिन हमारे पास क्या होता है, आउटसाइड भी बॉक्स होता है, यानी कि बॉक्स के बाहर से कितनी जगह देनी है और बॉक्स के अंदर से कितनी जगह देनी है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी तरह से सिमिलर है किसके, ये कॉन्सेप्ट आपके जो है वो लेट्स से कि जैसे कि अगर आपने वेब पढ़ी हो तो ये डिव से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब डिव भी हमारे पास यही होता है, जो लोग वेब का डेवलपमेंट का बैकग्राउंड रखते होंगे उनको अच्छे तरीके से इसका आइडिया होगा कि डिव क्या होता है। तो कंटेनर इज़ जस्ट बिट लाइक ऑफ डिव। और ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंटेनर के हवाले से, जो कि अभी हमने सीखा। इसके अलावा हमने हॉट रीलोड को भी सीखा। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो काइंडली अपनी कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जो है वो आपका मशकूर रहूँगा कि अगर आप कोई सजेशन मुझे दें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।